हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश। तो स्टार्ट करते हैं वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें वीपो, ट्रिप्स और बर्न, पेरिस कन्वेंशन और दूसरी कन्वेंशन, वो सारा उसमें एक साथ मैंने पूरी बड़ी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये जो मैं वीडियो अभी 2-3 डालूंगा, इसमें वीपो, उसके बाद ट्रिप्स, उसके बाद बर्न और पेरिस कन्वेंशन की मैं डिफरेंट वीडियो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। जिसने वो पहली वाली 19 मिनट वाली वीडियो देख ली है तो ये 3 वीडियो को स्किप कर सकता है अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं विपो के बारे में। विपो को बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले ब्रीपी हुआ करता था, ठीक है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो डील करती है एक्सक्लूसिवली विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, इन फोर्स हुआ 1970 में। हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मेंबरशिप 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1975 में। ये विपो क्रिएट क्यों किया गया था? विपो से पहले डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट आईपी लॉज होते थे, ठीक है। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो क्रिएटर को प्रॉब्लम्स होती थी किसमें प्रोटेक्ट करने में उनके राइट्स इंटरनेशनली, ठीक है। तो विपो क्रिएट किया गया ताकि प्रमोट किया जाए यूनिफॉर्म आईपी प्रोटेक्शन को और एडमिनिस्टर की जा सके इंटरनेशनल आईपी ट्रीटीज और एनकरेज किया जाए क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को वर्ल्ड वाइड। इसलिए विपो को क्रिएट किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ विपो कन्वेंशन, इसके 2 इंपॉर्टेंट गोल्स है। पहला है प्रमोशन, ये एनकरेज करता है सभी कंट्रीज को साथ में काम करने से ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जा सके वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन, ये हेल्प करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज को जो साइन करते हैं एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी, कोऑपरेट करने में, मैनेज और इंप्लीमेंट करने में उस ट्रीटीज को स्मूथली, ठीक है। विपो एम करता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, हार्मोनाइज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को डिफरेंट कंट्रीज के, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को, ये असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को फ्रेम करने में आईपी लॉज, और ये एडमिनिस्टर करता है इंटरनेशनल आईपी कन्वेंशंस को, ठीक है। जैसे कि बर्न या फिर पेरिस कन्वेंशन, ठीक है, या फिर कोई दूसरी। फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सबसे पहला वही फंक्शन है, ये एडमिनिस्टर करता है ट्रीटीज को, ठीक है। जैसे कि पेरिस कन्वेंशन, बर्न, मैड्रिड या पीसीटी, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे सब कुछ, टेंशन मत लो। सेकंड, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो अलाउ करता है एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने में उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सारे कंट्रीज में बाय जस्ट फाइलिंग वन एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच कंट्रीज, ठीक है। तो पहला है पीसीटी, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी। जब कोई पर्सन चाहता है कि पेटेंट प्रोटेक्शन हो बहुत सारे कंट्रीज में, तो विपो प्रोवाइड करता है एक सिस्टम जिसको बोला गया है पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी और पीसीटी, ठीक है। मतलब एक इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जाएगी विपो के थ्रू और वैलिड होएगी मल्टीपल कंट्रीज में, ठीक है। ध्यान रखना, पीसीटी ग्रांट नहीं करता है पेटेंट को, ये सिंप्लीफाई करता है फाइलिंग के प्रोसेस को, बस ध्यान रखना। फाइनल पेटेंट दिया जाएगा नेशनल पेटेंट ऑफिसेज के द्वारा ही, ध्यान रखना। एग्जांपल, जैसे कि कोई इंडियन इन्वेंटर चाहता है पेटेंट को प्रोटेक्ट करना यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी में, तो वो फाइल कर सकता है एक पीसीटी एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेटली इन ईच कंट्रीज, ठीक है। ट्रेडमार्क के लिए विपो ने बनाया हुआ है मैड्रिड सिस्टम, ठीक है। सिंपल मीनिंग, एक एप्लीकेशन होती है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलता है ट्रेडमार्क को बहुत सारे कंट्रीज में। जैसे कि कोई इंडियाई कंपनी जैसे कि लॉ 91 है, प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने ब्रांड को फ्रांस में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, तो ऐसा कर सकती है बाय जस्ट वन मैड्रिड एप्लीकेशन। मैं ऐसा कर सकता हूँ जस्ट बाय वन मैड्रिड एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड है हेग सिस्टम, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए होता है, ये प्रोटेक्ट करता है शेप, पैटर्न और डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि कोई कंपनी डिजाइन कर रही है नई बोतल की शेप, वो प्रोटेक्ट कर सकती है उस डिजाइन को मैनी कंट्रीज में थ्रू वन हेग एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्बन सिस्टम, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए डिजाइन किया हुआ है विपो ने। प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एट इंटरनेशनल लेवल, विपो प्रोवाइड करता है लिस्बन सिस्टम। ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को जो एक स्पेसिफिक प्लेस से लिंक होते हैं। ये इंश्योर करता है कि ओनली जेन्युइन प्रोड्यूसर कैन यूज द नेम। जैसे कि दार्जिलिंग टी, शैंपेन, ये नेम है ना, ये प्रोटेक्टेड है इंटरनेशनली थ्रू लिस्बन सिस्टम। अगला फंक्शन है टेक्निकल असिस्टेंट। विपो हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को ड्राफ्ट करने में आईपी लॉज, ट्रेन करता है जजेज और लॉयर को, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विपो का आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर है ना, सेटल करता है आईपी डिस्प्यूट्स को विदाउट लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। प्रमोट करता है अवेयरनेस बाय रिसर्च, बाय पब्लिकेशन और बाय कंडक्टिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे होती है विपो वाली वीडियो कंप्लीट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।